हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मॉडलिंग के बेसिक टूल्स जो कि हमारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं, बॉक्स, लेंडर। तो आज हम इनके बारे में सीखेंगे और साथ में हम सीखेंगे दोस्तों गिज्मो के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी ड्रॉइंग शीट को 3D व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक। तो ये हमारा XY एक्सिस ये हो गया, Z एक्सिस ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, और साथ में ये हमारा 2D वायर फ्रेम है, इसको भी चेंज कर सकते हैं मगर अभी बाद में करता हूँ मैं। तो सबसे पहले टूल आता है दोस्तों बॉक्स। तो इसके लिए फर्स्ट कॉर्नर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर। जैसे दूसरा पॉइंट जहाँ पर भी क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पर अगर लेता हूँ तो यहाँ पर ये बॉक्स का अपोजिट कॉर्नर हो गया। तो ये हमारी एक रेक्टेंगल हो गई दोस्तों। ओके, अब जैसे आप कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करोगे दोस्तों तो उसके बाद ये हाइट पूछेगा कि हमें कितनी हाइट चाहिए। जैसे यहाँ तक चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम बॉक्स भी ड्रा कर सकते हैं। अभी जैसे ये 2D वायर फ्रेम में है तो मैं इसको कंसेप्चुअल में कर लेता हूँ तो ये शेप अच्छे से दिखाई देगी। जैसे दोबारा बॉक्स लेता हूँ, अभी तो मैंने ये रफली ड्रा किया। अब मुझे मान लिया ये बॉक्स डायमेंशन के साथ में ड्रा करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं मूव करता हूँ कर्सर को और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे ये सिलेक्टेड वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पर ये अनसिलेक्टेड वैल्यू शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसकी ये वैल्यू एंटर करता हूँ 20। ओके, फिर क्या यूज़ करना है दोस्तों, टैब की यूज़ करेंगे ताकि हम जो वैल्यू यहाँ पर एंटर की उसके बाद यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम टैब की यूज़ करेंगे, TAB वाली जो की होती है हमारी कैप्स लॉक के ऊपर, वो की। ओके, तो टैब की प्रेस करते ही आप देख रहे होगे हमारी जो दूसरे वाली वैल्यू है वो अब शो हो रही है। तो उसमें हम क्या वैल्यू एंटर कर देते हैं, 25, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो 25 एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्टेड दिखा रहा है हमारी जो हाइट वाली वैल्यू है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये ब्लू में सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये हाइट वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो भी हाइट देनी है हमें बॉक्स की वो हम एंटर कर सकते हैं, जैसे 30 एंटर। तो ये हमारा बॉक्स ड्रा हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हम वैल्यू एंटर करके भी किसी बॉक्स को ड्रा कर सकते हैं या विदाउट वैल्यू के भी। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको डिलीट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन आए हुए हैं। जैसे एक यहाँ पर एरो का निशान है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर इसकी ये वाली साइड अगर इंक्रीज करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कोई भी गिज्मो वगैरह अपीयर नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर नो गिज्मो सेलेक्ट हो रखा है। जब मैं मूव गिज्मो के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये मूव टूल अपीयर हो रहा है। तो अगर हमें Y एक्सिस के लॉन्ग अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मूव कर सकता हूँ दोस्तों Y एक्सिस के लॉन्ग। ओके, अगर X एक्सिस के लॉन्ग करना है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके एरो के ऊपर, और Z एक्सिस के लॉन्ग तो Z एक्सिस के ऊपर भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो XY एक्सिस का प्लेन है उससे मूव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये ड्राइंग शीट रोटेट करके देखनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए सिंपल तरीका है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो है ऑर्बिट और एक है फ्री ऑर्बिट। हम यहाँ पर फ्री ऑर्बिट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये एक सर्कल आ गया। तो इसके अंदर जो आइकन है इसके थ्रू हम इसको रोटेट कर सकते हैं ड्राइंग शीट को। जैसे मैं यहाँ पर रोटेट करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे होगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारे जो XY प्लेन है उससे ऊपर है। ओके, तो मैं यहाँ पर Ctrl+Z कर लेता हूँ, एस्केप की Ctrl+Z, इसको वापस नीचे फिट करने के लिए ये हमारे सरफेस के ऊपर आ गया। तो अब जैसे फ्रीली अगर मूव करना चाहते हैं X और Y के अलोंग तो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, ये बॉक्स सा बन गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम किसी भी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसे यहाँ पर तो ये ऐसे ही अगर आपको Y और Z एक्सिस के अलोंग अगर मूव करना है तो ये वाला सेलेक्ट करना। अगर आपको Z और X एक्सिस के अलोंग अगर मूव करना है तो आप यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये वाला सेलेक्ट करना। ओके, तो इस तरह से हम ये मूव गिज्मो टूल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आता है रोटेट गिज्मो। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये रेड आ गया, ये ग्रीन और यहाँ पर ये ब्लू रिंग है। तो ये 3 कलर के रिंग आ गए। तो जो ब्लू रिंग है दोस्तों Z के अलोंग रोटेट करेगा ऐसे। ओके, तो Z एक्सिस जैसे इसके सेंटर में हो गया और ये रोटेट करेगा उसको Z एक्सिस के अलोंग।
तो जैसे मैं रोटेट करता हूँ, ब्लू रिंग को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद ये इसको रोटेट करेगा। अगर आपको फ्रीली अगर रोटेट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर लीजिए। जो स्नैप मोड है अगर ऑन रहेगा आपको दिक्कत देगा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकता हूँ। वाई एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ग्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको परफेक्ट एंगल के साथ अगर करना है, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं यहाँ पर ये ग्रीन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ग्रीन के अलोंग यहाँ पर मुझे ये 90 डिग्री में चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे स्पेसिफाई रोटेट एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री एंटर कर देता हूँ, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है हमारा स्केल गिज्मो। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये गिज्मो आ गया स्केल के लिए। तो अब जैसे आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब जैसे इस एंगल से देखेंगे, इससे हम इस ऑब्जेक्ट का स्केल इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसका स्केल बड़ा और छोटा कर सकता हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है दोस्तों नो गिज्मो। जैसे हम अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये गिज्मो दिखाई देंगे। अगर आपका रोटेट है तो रोटेट दिखाई देगा, मूव है तो मूव गिज्मो दिखाई देगा। तो इसको अगर आपको विजिबल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है बाई चांस सिलेक्ट हो गया तो हमारे ऑब्जेक्ट को ये मूव कर देगा, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर नो गिज्मो, तो ये जो गिज्मो है ये डिसअपियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये गिज्मो टूल यूज़ करते हैं दोस्तों, मूव, रोटेट, स्केल और नो गिज्मो। ओके, अब नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर है। जैसे यहाँ पर सिलेंडर मॉडलिंग टूल लेता हूँ मैं और उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पूछेगा, सेंटर ये दे दिया। फिर अगर आपके पास सिलेंडर की रेडियस है तो आप वो एंटर कर सकते हो, जैसे 10 एंटर। और फिर उसके बाद पूछेगा दोस्तों ये हाइट, तो हाइट अगर आपको देनी है जैसे 20 तो 20 एंटर कर सकते हो, तो ये सिलेंडर ड्रा कर देगा। ओके, अब अगर आपको 2D वायर फ्रेम में अगर इसको विजिबल करना है तो 2D वायर फ्रेम में आप इसको देख सकते हो या वापस ही कंसेप्चुअल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है कॉन। कॉन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ये दे देता हूँ और फिर रेडियस दे देता हूँ 20 और फिर हाइट दे देता हूँ मैं 50 एंटर। और उसके बाद स्पेयर भी ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं, जैसे सेंटर ये दे दिया और उसके बाद रेडियस दे देंगे, या अगर आपको डायमीटर एंटर करना है तो डी एंटर कर देंगे। ओके, और उसके बाद आता है दोस्तों पिरामिड। पिरामिड भी हम जैसे एक रेक्टेंगल होता है उसका सेंटर पॉइंट ये हो गया रेक्टेंगल का, ये जैसे इसका रेडियस यहाँ तक दे दी पिरामिड का, और फिर यहाँ पर इसकी हाइट पूछेगा तो हाइट भी दे सकते हैं दोस्तों। ओके, जैसे वेज है, इसका सबसे पहले हम फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और फिर जैसे मूव करेंगे तो आप देख रहे हो ये हमारे एक वेज क्रिएट हो गया। टॉर्स में क्या है कि जैसे एक रिंग होती है वो हम ड्रा कर सकते हैं, जैसे सेंटर ये दे दिया तो उसके बाद ये हमसे ये ट्यूब की रेडियस पूछेगा कि हमारी ये ट्यूब कितनी मोटी होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम दोस्तों ये सब के सब मॉडलिंग टूल यूज़ करते हैं। बॉक्स, सिलेंडर, कॉन, ये बिल्कुल ईजी है, आप ट्राई करोगे तो आपसे भी आसानी से हो जाएंगे। ओके, और बीच बीच में दोस्तों मैं 2D के भी एग्जांपल आपको साथ के साथ सिखाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Don't worry, be happy, keep smiling forever.